नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा जो नारा दिया गया है अब की बार एसएससी पार। क्या ध्यान सुनिएगा साथियों, हमारा जो नया बैच है उसका नाम है अब की बार एसएससी पार। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस नारे के साथ आगे बढ़ेंगे और जब तक आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों कि तब तक आपको सिलेक्शन न मिल जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो। प्यारे साथियों, आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा यानी कि हमारा क्लास 7 है और इसमें हम यूनिट डिजिट यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं इकाई के अंक। प्यारे साथियों, जो आपका नंबर सिस्टम है एक विशेष चैप्टर है और इसमें कई टॉपिक हैं, तो एक एक टॉपिक को हम अच्छे तरीके से डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। देखिए, हमारा यही मानना है कि आपको एक बार पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि बार बार पढ़े और आपको समझ में ना आए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और हमारा जो नारा है उसके साथ आप आगे बढ़िए। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस नारे के साथ आगे बढ़ते हुए चलेंगे और पैसा अपना सिलेक्शन लेकर रहेंगे। देखिए, हमारा नारा क्या है या कि हमारा जो नया बैच है उसका क्या नाम है, अब की बार एसएससी पार। खास करके हमारे जो एसएससी के भाई हैं उनके लिए स्पेशल है। इसमें हम मैथ कतई 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं और जिनको कभी आपने मैथ नहीं पढ़ा भाई साहब उनके लिए एक खास स्पेशल बैच है। और भाई साहब जिनको आता है उनके लिए भाई साहब क्या रिवीजन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी हमने क्लास पढ़ाया है अभी तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया क्लास और अच्छी तरीके से आपने इसे प्यार भी दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपको क्लास जो आएगा आप अच्छे तरीके से ड्रेस करेंगे। प्यारे साथियों, जो क्लास आता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर क्लास आपको पसंद आता हो और हर क्लास में आपको समझाता हूँ वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आता हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का टॉपिक है यूनिट डिजिट यानी कि इकाई के अंक। प्यारे साथियों, अब आपके दिमाग में आता होगा कि यह आप क्यों पढ़ा रहे हैं, हमने तो कई बार बचपन में ही पढ़ा हुआ था। ध्यान दीजिएगा, अगर आप अच्छे एग्जाम देंगे एसएससी के, चाहे सीजीएल का हो गया, जैसे चेसअप का हो गया, तो उनमें भाई साहब क्या इससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा भाई साहब क्या 4 से 5 क्वेश्चन कर सकती हूँ, इसमें क्या आपके यूनिट डिजिट में से पूछ जाते हैं। इसलिए हम इसको आराम से पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे, आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगे और जो मैं इसमें समझा रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो उससे पहले मैं अगर आपके सामने क्वेश्चन रखूं तो उससे पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आप कहिए कि इस जो आपका नया बैच है इसमें हम ट्रिक के पीछे नहीं भाग रहे हैं, इसमें हम बेसिक के पीछे और आपको जो कंसेप्ट होता है वह आपको अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो अभी तक हमने आपको समझाया था इसके पहले वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और हर एक वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे और कुछ बेसिक जानते हैं कि इसके यूनिट डिजिट यानी कि इकाई के अंक के बारे में। देखिए, अगर मैं आपके सामने कुछ अंक लिख रहा हूँ, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कर सकती हूँ क्या 17 गुणे आप कर दीजिए कितना, मान लीजिए 17 गुणे 81 कर दीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ आप हमें बताइएगा कि जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इकाई का अंक, प्यारे साथियों ध्यान दीजिए क्या भाई साहब इसका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, मैं आपको एक बेसिक समझा रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब तक आप छोटी चीजें नहीं समझे रहेंगे तब तक आपको बड़ी चीज समझ में नहीं आएंगी। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपके सामने देखिए यह सीढ़ी है, कर सकती हूँ, मान लीजिए सीढ़ी है। अब आप यहाँ से नहीं चढ़ेंगे, पहले आप यहाँ चढ़ेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। कहने का हमारा मतलब है कि आप धीरे धीरे छोटी चीजों से मतलब होगे, आप बड़ी चीजों की ओर जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आपको बहुत ही अच्छा लग रहा हो और एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। चलिए देखिए, हमने क्या लिखा था 17 गुणे 81। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ये बताइएगा कि इकाई का अंक क्या है, क्या इकाई का अंक क्या है, तो आप क्या करेंगे 17 का गुणा किसमें करेंगे, आप 81 में करेंगे। लेकिन आपको मैं यही समझाऊंगा कि आप बड़े बड़े क्वेश्चन, मान लीजिए तो अभी तो छोटा है और मैं आपके सामने मान लीजिए लिख रहा हूँ 18 इंटू 71 फिर इंटू 91 इंटू कितना 58 हो गया। अब आप बताइए, अभी तो आप यहाँ क्या सत्यों आसानी से बड़ा कर लेते थे, लेकिन अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके सामने इतना सारा 18 71 91 58 आप गुणा का, ऐसी बात नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप गुणा नहीं कर पाएंगे, आप गुणा कर ले जाएंगे, लेकिन क्या आपको यहाँ पे कर सकते हैं, क्या आपको यहाँ समय बहुत ज्यादा लगेगा। और आपको पता होगा कि आप एसएससी के छात्र हैं, आप एसएससी के स्टूडेंट हैं,
तो आपको समय बहुत कम मिलता है। इसलिए आप अच्छी तरीके से बेसिक से अगर उसे सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम बचेगा और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को पुट कर पाएंगे। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे और आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ हमने क्या लिखा था 17 गुणे 81। अब आपके सामने आ रहा है कि आपके सामने पहला ऑप्शन है कि आप 17 और 81 का क्या करिए, गुणा करिए और आप लास्ट में देखिएगा कि इकाई का अंक क्या है। लेकिन हमारा कहने का मतलब है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई साहब आपका नाम क्या है, क्या आपका नाम क्या है, मान लीजिए मैं डेमो समझा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि डेमो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका नाम यानी कि आपका नेम क्या है, तो आप हमें अपना नाम बताइएगा। ये नहीं कि मान लीजिए मैं अपना डेमो ले रहा हूँ, अगर मैं मुझसे कोई नाम पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है, तो मैं क्या कहूंगा, मेरा नाम जेपी यादव है, मेरा ग्राम बूंदीपार है, पोस्ट बखिया है, डिस्ट्रिक्ट संतकबीरनगर है। भाई साहब जब उस व्यक्ति ने हमसे नाम ही पूछा था तो मैं अपना गांव क्यों बताऊं, अपना डिस्ट्रिक्ट क्यों बताऊं? कहने का हमारा मतलब यह है कि जब मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि आप 17 गुणे 81 में आपका इकाई का अंक क्या होगा, तो आप सिर्फ इकाई के अंक पे ध्यान दीजिएगा। ध्यान सुनिएगा, जब आपसे इकाई का अंक पूछ रहा है तो आप सिर्फ क्या करेंगे, इकाई के अंक पे ध्यान देंगे। जैसे अब देखिए हमारा इकाई का अंक क्या है, आप कहेंगे भाई साहब क्या है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है आपका 1 है। अब बताइए 7 गुणे अगर आप 1 करेंगे तो कितना होगा भाई साहब, 7 यानी कितना होगा, 7 होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 17 गुणे 81 को हम पूरी तरीके से गुणा करेंगे तो हमारा इकाई का अंक कितना आएगा, आप कहेंगे कितना आएगा, 7 यानी कि 7 आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ कंसेप्ट समझ में आया होगा, कुछ पूरा नहीं कुछ आया होगा। तो अभी हम और आगे बढ़ते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो अभी आप आगे जो है आपको समझाऊंगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब थोड़ा बेसिक और समझ लीजिए। जैसे मैं आपके सामने लिखूं कि आप बताइएगा 18 20, अब आप हमें बताइएगा कि यह किस स्थान पे है, तो आप कहेंगे आपने बहुत छोटी चीज बता दी है। तो हमने पहले बताया था कि हम छोटी चीजों को समझते हुए चलेंगे। क्या छोटी चीजों को हम समझते हुए चलेंगे। देखिए मैं अगर आपसे कहूँ कि 0 कहाँ है, तो आप कहेंगे भाई साहब क्या इकाई के अंक पे है। ध्यान से क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि इकाई के अंक पे है। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आया होगा आपको। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं अगर कहूँ 2 कहाँ पे है, आप कहेंगे भाई साहब क्या 10 के अंक, यानी कि आप कह सकते हैं कि दहाई के अंक पे है। क्या दहाई के अंक पे है। देखिए आप नोट करते हुए चलिएगा, लेकिन अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिएगा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिएगा तो हमारा टेलीग्राम का चैनल है सेल्फ स्टडी विद कंसेप्ट नाम से है। अगर आपको उसमें जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसमें जुड़ जाइए और पूरा पीडीएफ आपको अच्छी तरीके से उसमें हम प्रोवाइड कराते हैं और आपको भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि टेलीग्राम में आप जुड़ जाइए। और उसमें एक अच्छी बात है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा आप उसमें सेंड करिए, हमारे कई भाई जुटे हुए हैं, आपके हर एक क्वेश्चन का अच्छी तरीके से जवाब देंगे। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अब देखिए मैं अगर 8 की बात करूं तो आप कहेंगे भाई साहब क्या सैकड़ा यानी कि 100 के स्थान पे, क्या सैकड़ा यानी कहेंगे 100 के स्थान पे। अगर मैं 1 का बात करूं तो भाई साहब क्या कहेंगे आप, देखिए 1000 यानी कि कह सकती हूँ क्या सैकड़ा हो गया, यानी 1000 का स्थान पे, क्या 1000 का स्थान पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे इकाई का 0 हो गया, यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ पे देखिए 10 हो गया कह सकती हूँ, यहाँ पे देखिए क्या आपका 800 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया आप कह सकती हूँ कितना कर जाएगा 1000। तो हम सबको जोड़ेंगे तो हमारा इतना 18,820 से जाएगा। कहने का हमारा मतलब है, देखिए अगर मैं कह सकती हूँ कि यह जो हमने आपको समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम और आगे करते हैं और आपको कंसेप्ट समझाते हैं। देखिए मैं आपसे पहले ही कह दिया हूँ कि हम ट्रिक के पीछे नहीं भागेंगे, कंसेप्ट के पीछे भागेंगे और कंसेप्ट वाली चीजें आपको समझाते हुए चलेंगे, ताकि कहीं भी आपको किसी भी क्वेश्चन में बड़ा हो छोटा हो महिला हो, मतलब कहने का हमारा मतलब कोई भी क्वेश्चन हो आप कंसेप्ट से बेसिक से अच्छे तरीके से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए आते हैं टॉपिक पे। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि आप हमें बताइएगा 81 प्लस 52 प्लस 63 प्लस 81, ठीक। अब आप हमें बताइए कि भाई साहब क्या इसका यूनिट डिजिट यानी कह सकते हैं कि इसका भाई साहब क्या इकाई का अंक क्या है, क्या इकाई का अंक क्या है। ठीक, अभी आपको बहुत ही समय बर्बाद करेंगे, समय बर्बाद हो रहा है, बट नहीं, आपको बेसिक समझना है, छोटी छोटी चीजें आपको समझनी है। मैं कहना चाहता हूं आप आराम से पढ़िए, बेसिक ये समझिए, कहाँ भाग जा रहे हैं आप।
आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, जो बेसिक चीजें उनको समझते हुए चलेंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था, एक डेमो दिया था कि अगर आपसे कोई नाम पूछता है आप नाम बताइए। ये नहीं कि हमारा गांव है, पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट है, ये सब नहीं। आपसे नाम पूछ रहा है, आप नाम बताइए। हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 81 + 52 + 63 + 81 का इकाई अंक क्या है। क्या पूछा है? इकाई अंक क्या होगा अगर हम इसको जोड़ते हैं। देखिए हमसे इकाई पूछा है, इकाई अंक भाई साहब यह है, इकाई अंक यह है, इकाई अंक यह है, इकाई अंक यह है। ठीक, अब बताइए एक में अगर 2 कितना होगा? 3 होगा। 3 में 3 में कितना होगा आपका? 6 होगा। और 6 में क्या जोड़ेंगे? 1 कितना होगा आपका? 7 होगा। क्या तो हम कह सकते हैं कि भाई साहब इकाई अंक कितना होगा? 7 होगा। बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं कहने में, क्योंकि आपने अपना कंसेप्ट, अपना बेसिक आपको अच्छे तरीके से याद हो गया है, आपको आ गया है। हमने आपको पहले बताया था हम आपको ट्रिक के पीछे नहीं लगाएंगे, आपको बेसिक पढ़ाएंगे, आपको कंसेप्ट पढ़ाएंगे, ताकि आपको आगे चल के कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से सरल भाषा में सॉल्व कर लें। मान लीजिए मैं ट्रिक के पीछे अगर आपको लगाता हूं, तो मान लीजिए 2 क्वेश्चन एक ट्रिक पे है, 3 क्वेश्चन एक ट्रिक पे है, तो भाई साहब कितना ट्रिक आप याद करेंगे भैया, कि आप कितना ट्रिक याद करेंगे। ठीक, चलिए आते हैं टॉपिक पे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और हम आगे बढ़ते हैं और अब कुछ अच्छी चीजें समझते हैं। तो थोड़ा बेसिक चीजें थी, अब अच्छी चीजें समझते। देखिए अब कितना अंक होते हैं भाई साहब? तो आपके 10 अंक होते हैं। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हमारे भाई साहब क्या 10 अंक होते हैं। ठीक, 10 अंक होते हैं। तो 10 के बारे में हम जानते हैं कि अगर इकाई अंक दिया है, स्थान पे है, तो इसका गुणा भाग या घटाना कुछ भी करने पर इकाई अंक कितना होगा आपका। चलिए अब मैं आपके सामने देखिए, पहला समझ से देखिए। एक चीज समझिए 0, इसके बाद देखिए 1, फिर 5, फिर 6। यह भाई साहब क्या है, चारों जो होते हैं इनका जो मतलब डिजिट का एक प्रकार से नियम होता है, वह सेम एक ही तरह होता है। इसलिए हम इस 4 को एक बार समझेंगे, फिर 2 को एक बार समझेंगे, फिर 4 को एक बार समझेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, और क्वेश्चन उठना ही चाहिए, नहीं उठ रहा तो आप नहीं पढ़ना है। आप कहेंगे कि भाई साहब आप क्यों 1 का समझाइए, 2 का समझाइए, 3 का समझाइए, आप ऐसे क्यों समझा रहे हैं। तो देखिए यह जो 4 है, यह समझिए चारों भाई, इनका एक ही खून है, एक ही रक्त है। कहने का हमारा मतलब है कि यह चारों जो है यह एक ही तरह भाई साहब, और क्या आपके एक ही तरह का क्या नियम लगता है। चलिए पहले हम समझते हैं साथियों 0 का। क्या पहले हम समझते हैं 0 का। चलिए अब देखिए आपको दिमाग कहाँ लगाना पड़ेगा और आप फंसेंगे कहाँ। देखिए आप फंसेंगे कहाँ। देखिए पहले समझते हैं 0 का, यानी कि 0 का यूनिट डिजिट रूल क्या होता है, यानी कि इकाई का इसका रूल क्या होता है। देखिए आप फंसेंगे कहाँ कैसे। जैसे मान लीजिए अब आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया, और क्या 870 और भाई साहब क्या इसके पावर कितना हो गया आपका 820। ठीक, अब यहाँ पे आपके सामने प्रॉब्लम उठेगी, आप कहिए कि आपके सामने समस्या होगी, लेकिन इस समस्या का समाधान हमारे पास है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करने भूलिएगा, चैनल को नया सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को हर दोस्तों के पास शेयर करिए। चलिए देखिए जब आपके सामने इस तरह का आता है, मान लीजिए, और मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ 810 पावर 1000, पावर 1000, तो हमारे कुछ भाई ऐसे होंगे कि जिनके सामने इस टाइप का आता होगा, उनका कहेंगे भाई साहब हमारा दिमाग में नहीं काम कर रहा है। तो नहीं काम कर रहा, हमारे पास आइए ना, आपका दिमाग काम कराने का हम ठेका लिए हैं, हम इसको काम कराएंगे दिमाग के आपको। चलिए आगे काम कराते हैं आपके दिमाग को। देखिए पहले समझते हैं 870 वाले। अगर इस तरह का आपके सामने आता है तो इसे हमें क्या करना होगा। इसका मतलब 870 गुणे 870 गुणे 870 डॉट 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 कितनी बार भाई साहब 820 बार। ठीक, कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, अभी देखिए समझिए। कहने का मतलब है कि 870 गुणा भाई साहब कितनी बार करेंगे, जो 870 आपका है इससे गुणा हम करेंगे 820 बार, यही ना होगा इसके पावर। कहने का यहाँ पे लिखने का मतलब यही ना होगा कि 870 भाई साहब गुणा क्या करेंगे हम 820 बार करेंगे, लेकिन इतना तो हम लिखेंगे तुम्हारा बोर्ड भर जाएगा और आपका कार्य भर जाएगा। तो देखिए कहने का हमारा मतलब हमें यहाँ पे देखा कि हमारा इकाई क्या भाई साहब आपका क्या है 0 है, तो यहाँ पे देखिएगा 0 है, यहाँ पे क्या है 0 है। फिर हमारा वही फार्मूला है, नाम पूछे नाम बताइए, गांव और डिस्ट्रिक्ट बताइएगा,
हमसे इकाई पूछा तो हम सिर्फ इकाई ध्यान देंगे। देखिए 0 गुणा 0 करें कितना होगा 0, 0 गुणा 0 कितना 0। कहने का मतलब है कि अगर हम 820 हमारा ऐसे लिखते हैं तो देखिए हमारा क्या 0 ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई साहब इकाई अंक कितना होगा 0 होगा। कुछ दिमाग में घुसा नहीं घुसा तो घुसाते। देखिए कहने का मतलब है कि जहां पे इकाई अंक 0 हो और उसके पावर देखिए मान लीजिए यहाँ पे 8200 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आज मान लीजिए यहाँ पे 82,000 और आगे कितने बार से चले जाएंगे आप तो कुछ भी अंक हो, लेकिन देखिए हम क्या देख रहे हैं कि भाई साहब इकाई कितना है 0 ही 0 वाला है। तो भाई साहब अगर 0 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 0 ही ना होगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई साहब क्या हमारा जेन्युइनिटी कितना हो गया आपका 0 ही होगा। देखिए 0 1 5 6 का जो रूल है एक ही समान है, एक ही तरह है। इस चारों को हम एक तरीके से अभी अच्छे तरीके से इस वीडियो में जानेंगे। चलिए मैं और डेमो देता हूं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। प्यारे साथियों आराम से पढ़िए, अच्छी तरीके से समझिए। कोई भी कमी अगर रह जा रही हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, टेलीग्राम चैनल में जुटिए, अपनी समस्या का समाधान इसमें करिए भाई, भेजिए दें तभी हम उसको करेंगे। चलिए हम आते हैं आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं और अच्छे तरीके से। जैसे मैं आप लिख रहा हूं यहाँ पे कि 210 पावर कितना लिख दीजिए, मान लीजिए 110 लिख दीजिए। अब आपसे कोई कहे कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन भी आ जाए, अब बताइए कि इसका इकाई का अंक कितना होगा। क्या इसका इकाई का अंक कितना होगा। देखिए हमने आपको क्या बताया था कि नाम पूछे नाम बताइएगा। हमारा फार्मूला खुद का है, किसी का आप यूट्यूब पे खोजते रह जाएंगे, आपसे कहीं भी यह फार्मूला नहीं मिलेगा। देखिए हमारा फार्मूला क्या है, नाम पूछ रहा है तो नाम बताइएगा। ये नहीं कि गांव और विलेज और उसके बाद फिर अपना पोस्ट क्या मतलब इस प्रकार से मत बताइएगा। देखिए नाम पूछ रहा है नाम बताइएगा। अब यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, इकाई का अंक पूछ रहा है। हमने देखा भाई साहब 210 गुणे कितना 210 गुणे 210, यानी कि हम कह सकते हैं भाई साहब कितना गुणा करना है तो 110 गुणा करना है। तो हम देखिए यहाँ हमारे इकाई कितना है 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी क्या है 0 है। 0 गुणा मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 में। इस प्रकार भाई साहब कितने गुणा करेंगे हम, तो हम करेंगे 110 बार गुणा। क्योंकि भाई साहब देखिए अगर ध्यान देंगे आप तो देखिए यहाँ कितने पावर है 110 पावर है। तो हम कह सकते हैं कि भाई साहब का कितना गुणा करेंगे 110 बार गुणा करेंगे। हमने 1000 बार गुणा करेंगे 0 का तो कितना होगा आपका 0 कितना होगा 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि इकाई गुणा कितना हो गया आपका 0 हो गया। उम्मीद करता हूँ कि 0 का आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत आपको 0 में नहीं रही होगी। जैसे मान लीजिए मैं और डेमो दे दूं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए कोई हमारे जो कमजोर भाई हैं मतलब जो कमजोर छात्र हैं उनको समझ नहीं आ रहा होगा तो एक बार और समझ लीजिए ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आ जाए। देखिए अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि बताइए 570 के पावर मान लीजिए लिख लीजिए 1000, कितना लिख लीजिए मान लीजिए 1000। अब आपके सामने आता है, आप हमें बताइएगा कि इसका इकाई का अंक कितना है। क्या इकाई का अंक कितना है। ठीक, अब आपके दिमाग में आता होगा कि भाई साहब हम कितनी बार गुणा करेंगे, 1000 गुणा करना है। अरे नहीं करना भाई साहब, इसका क्या जो आपका न्यू डिजिट का भाई साहब रूल क्या है इसका 0 का, तो क्या है हम क्या कह रहे हैं भाई साहब, हमारा कंसेप्ट या कहिए कि हमारा ट्रिक क्या है, कहिए हमारा बेसिक क्या है। आपसे नाम पूछे नाम बताइएगा। यहाँ पे पूछ रहा है इकाई का पूछ रहा है तो भाई साहब क्या 0 है। तो हम कह सकते हैं कि 570 गुणे कितना 570 गुणे कितना 570। कहने का मतलब है कितनी बार ऐसा गुणा करेंगे तो कितनी बार हम गुणा करेंगे 1000 बार गुणा करेंगे। हमने देखा यहाँ पे हमारा न्यू डिजिट क्या है, यानी कि इकाई का क्या है, कहेंगे 0 है 0 है 0 है। अच्छा ये बताइएगा 0 का 0 मल्टीप्लाई करें कितना होगा, आप कितना करेंगे 1000 बार करेंगे, कितना होगा भाई साहब आप कह सकते हैं हमारा जो आंसर कितना होगा, इकाई कितना होगा 0 होगा। उम्मीद करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप 0 का जो न्यू डिजिट का रूल है यानी कि इकाई का हमारा नियम है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम देखते हैं साथियों एक का देखते हैं। देखिए चारों एक ही समान है, आपको अगर आपने 0 को समझ लिया तो एक को भी आप आसानी से अच्छे तरीके से समझ लेंगे। चलिए हम समझते हैं क्या, हम समझते हैं भाई साहब एक का इकाई का अंक का रूल। क्या भाई साहब एक का इकाई का अंक का रूल या फिर करिए क्या यूनिट डिजिट का रूल। देखिए अब मान लीजिए इकाई का अब एक का समझते हैं। जैसे अगर आपसे कहूं कि आप हमें बताइएगा 800 कितना 91
पावर कितना हो गया आपका 240 हो गया। ठीक, यहाँ कुछ भी उसमें नया कुछ भी हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, अब आपके सामने आता है कि प्यार सभी इसका इकाई का अंक बताइएगा। क्या? इसका भाई साहब इकाई का अंक बताइएगा। अब आपके सामने का हमने क्या बताया था? नाम पूछे, नाम बताइए, नाम पूछे, नाम बताइए, गांव और शहर में बताइएगा। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इसका इकाई का अंक कितना होगा, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अतः हमारा ट्रिक, हमारा बेसिक, हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। हमसे क्या पूछा है? इकाई का कितना है? 1 है, यानी कि 240 का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि 891 भाषा प्रतिमा करेंगे, 240 बार करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं समझाना चाहूंगा आपको, कितना 891 गुणे 891 गुणे 891। इस प्रकार देखिए कितना गुणा करेंगे, तो कितना करेंगे भाई साहब? 240 बार करेंगे। देखिए पावर का मतलब होता है कि जो संख्या दी गई है उसका उतना बार गुणा। ध्यान सुनिएगा, पावर का मतलब होता है कि जो संख्या दी गई है उसका उतना बार गुणा करेंगे। जैसे अगर हमारा देखिए कितना हमारा है, तो कितना 891 है, कितना पावर है? 240 है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ सभा संख्या 91 गुणा कितना करेंगे? 240 बार करेंगे। जैसे इस प्रकार हमने लिखा था 891 891। देखिए हम बोर्ड पे लिखेंगे तो हमारा बोर्ड भर जाएगा और कम नहीं पड़ जाएगा, तो डॉट डॉट करके भाई साहब कितना 240 लिख दिया। अब यहाँ हमसे क्या पूछा है कि इकाई का कितना होगा। अब देखिए हमने क्या बताया, कितना हो गया? 1 भाई साहब कितना गुणा करेंगे, हम गुणा करेंगे 240 बार। तो 1 में का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा भाई साहब? कितना होगा? 1 का होगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 का भाई साहब जो 891 का इकाई का कितना होगा? 1 का होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं टॉपिक पे। प्यास लगा था भाई साहब, कि देखते हैं बोलते बोलते क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं टॉपिक पे। और भी आपको डेमो देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि मैं अगर मैं कहूं आपसे कि 981 के पावर 981 है, अब आप बताइएगा कि इसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक कितना होगा। आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं। अरे हम हैं तो क्या गम है। आपने फिल्मों सुना होगा और कई बार आजकल सुना होगा कि हम हैं तो क्या गम है। तो हम भी कहते हैं कि जब हम हैं तो आपको क्या गम है। कोई गम नहीं है, हम आपके साथ हैं, हम आपको लेकर साथ चलेंगे। चाहे कमजोर हमारे भाई हो, कोई कमजोर किसी का मैथ हो या फिर कोई फास्ट है, जो फास्ट बस उसका रिविजन होगा, लेकिन जो कमजोर है उसको हम लेकर चलेंगे, उसको एसएससी का एग्जाम करके दिखवाएंगे। चलिए आगे टॉपिक पे देखिए। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई साहब इसका यूनिट डिजिट यानी कि बताइएगा कि इकाई का अंक कितना होगा, अब आपके दिमाग में आता होगा कि भाई साहब इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अरे नहीं करना है, हमारा नियम क्या कहता है, नाम पूछे नाम बताइए, गांव शहर में बताइएगा। आते हैं टॉपिक पे। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 981 का गुणा कितनी बार करना है? 981 बार। जैसे मान लीजिए 981 गुणे 981 गुणे 981 डॉट 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 कितना 981। कहने का हमारा मतलब हमने अभी समझाया था कि पावर का मतलब क्या होता है कि जो आपका पावर है उतनी बार उस संख्या का क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा इकाई का कितना है। नाम पूछ रहा है इकाई के बारे में बताएंगे। देखिए हमारे इकाई कितना है? 1 है, 1 है, 1 है। यहाँ भाई साहब क्या 1 है। तो देखिए अब 1 का गुणा 1 में कितना होगा? 1 को ना होगा, कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा भाई साहब? 1 होगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई साहब इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 1 होगा। हमने कैसे निकाला? हमसे क्या पूछा था? इकाई का अंक, इसलिए हमने सिर्फ इकाई का अंक पे ही ध्यान दिया था। उम्मीद करता हूँ आप देख लीजिए, कोई भी अगर उसमें दिक्कत रह गई होगी तो देख लीजिए आप। देखिए अब कहने का मतलब है कि हमारा हम कह सकते हैं साथियों कि आपको जो आपका 1 यानी कि 1 का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं भी कोई आपको कमी ना लगे। चलिए हम एक और बताते हैं, आपको डेमो देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ आपसे, देखिए 551 के पावर 551। चलिए अब देखिए इसका मतलब हुआ 551 भाई साहब कितना गुणा करना पड़ेगा? 551 के बाद 51 बार। तो हम क्या करेंगे? 551 गुणे 551 तो डॉट डॉट करके कितना 551। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है? 1 है,
एक है, एक गुणे एक नहीं कर सकते हैं, कितना होगा आपका यूनिट डिजिट कितना होगा, इकाई कितना होगा आपका एक होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको एक का यूनिट डिजिट यानी इकाई क्रम का जो आपका रूल है, नियम है, कंसेप्ट है, बेसिक है, सब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। सारी बात अगर आप भूल जाते हैं तो आप अपने याद रखिएगा, नाम पूछे नाम बताइए, गांव शहर में बताइएगा। इस प्रकार क्वेश्चन आपसे इकाई क्रम पूछता है तो सिर्फ आप इकाई क्रम के बारे में ध्यान दीजिएगा, ताकि दहाई सैकड़ा की शॉर्ट भागिएगा, नहीं तो आप जिंदगी भर लगा पाएंगे। समझ आना मेरी बात आप। चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट टर्म के ऊपर और उसको आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और आपको मैं जो समझा रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं भाई साहब क्या हम समझते हैं 5 के बारे में। हमने आपसे कहा था कि 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, ये चारों को हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। देखिए 5 क्या समझना है प्रश्न, 5 के बारे में जाना जाए। अगर मैं आपसे कहूँ क्या 625 की पावर कितना होगा आपका 625। अब आपके दिमाग में आता होगा ये भी भाई आप तो बड़ा अंक रखते हैं, कभी छोटा देकर समझाइएगा ना। चलिए समझाते हैं। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 के पावर कितना है आपका 5 है, तो अगर इसमें आपसे कोई पूछता है कि भाई साहब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा यानी इकाई तो क्या होगा, अब क्या करें, क्या होगा भाई साहब, क्या होगा कितना 25 यानी कितना होगा आपका 5 ही होगा। चलिए इससे तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई साहब देखिए 25 के पावर 5 या फिर करिए मान लीजिए 25 के पावर 5 कर दीजिए, आप इससे कुछ भी कर दीजिए, या फिर मैं यहाँ पे लिखा हूं क्या 625 के पावर 25 आप सॉल्व करिए, 5-10 मिनट लगाएंगे। हमारी ट्रिक क्या है, नाम पूछ रहा है नाम बताते हैं, गांव शहर नहीं बताते हैं। आइए इकाई का अंक पूछ रहा है, इकाई के अंक के बारे में बताते हैं, सैकड़ा दहाई के बीच नहीं भागते हैं। चलिए अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसका मतलब क्या है ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका मतलब होगा कि 625 के बाद गुणा कितना करना है 25 बार करना है। जैसे देखिए 625 इंटू 625 इंटू कितना 625 डॉट 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 कितना भाई साहब 25 बार। देखिए अब आपके दिमाग में आता है कि भाई साहब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अरे सॉल्व करेंगे, अब बड़ा फोकस करिएगा। आइए देखिए हमने यहाँ पे देखा हमारा इकाई क्रम कितना भाई साहब 5 है, क्या है 5 है, क्या है 5 है। तो हमारा इकाई क्रम 5 है तो हम इकाई के अंक में ही मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी चीजों को हम इग्नोर करेंगे या लतिया के फेंक देंगे। आइए हम आप क्या करें, देखिए 5 के बाद मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 5 में करेंगे कितना हो गया 25 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, क्या लगाना है, दिमाग लगाना है, बुद्धि लगाना है। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए अंक क्या है 5 है, इसमें मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इकाई कितना हमारा 5 है, यहाँ पे कितना होगा 25 होगा। यहाँ से भी हम क्या करेंगे 5 को उठाएंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे इकाई में कितना है 5 है। इस प्रकार देखिए कितना आएगा, इस प्रकार हमारा 25वां बार जब हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका आएगा 25 आएगा। तो हमारा यहाँ पे इकाई कितना निकल आता है 5 निकल आता है। तो हम कह सकते हैं कि 625 के पावर हम 25 रखते हैं या फिर कुछ भी रखते हैं, जहां पे इकाई का 5 है भाई साहब ध्यान देगा उसका यूनिट डिजिट या इकाई कितना होगा, तो कितना होगा भाई साहब वह खुद होगा यानी कि 5 ही होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको डेमो देते हैं और आपको अच्छी तरीके से हम उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जैसे आप समझ मान लीजिए कि 1025 ध्यान दीजिएगा कितना 1025 के पावर कितना 1025। ठीक, अब आप कहेंगे भाई इतना बड़ा हो गया, आपके सॉल्व करेंगे टेक्निक से सॉल्व करेंगे, बेसिक सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। हमारा कंसेप्ट क्या था, नाम पूछे नाम बताइए, गांव शहर में बताइएगा। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से क्या कह रहा कि आप ये बताइएगा कि इकाई का अंक कितना होगा यानी कि यूनिट डिजिट कितना होगा। अब देखिए हमारा कहना था क्या था कि इसका मतलब हुआ कि 1025 का भाई मल्टीप्लाई कितना बार करना पड़ेगा 1025 बार। समझ में आया कि नहीं भाई साहब 1025 के पावर कितना है 1025 है, तो हम कह सकते हैं कि 1025 का मल्टीप्लाई कितना बार करेंगे तो 1025 बार करेंगे। जैसे देखिए 1025 मल्टीप्लाई गुणे कितना 1025 गुणे 1025 डॉट 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 कितना भाई साहब 1025
देखिए अगर 1025 लिखेंगे तो हमारा बड़ा बन जाएगा और आपका किताब का भी सब बच जाएगा। इसलिए टोटल कितना बचा 1025। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, नाम पूछा, नाम बताइएगा, गाँव शहर में बताइएगा। इसका मतलब क्या है कि आपसे इकाई का पूछ रहा है तो सिर्फ आप इकाई का के बारे में ध्यान दीजिए, बाकी चीजें आप छोड़ दीजिए। जैसे देखिए अब देखिए हमारे इकाई यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे क्या है 5 है। अब देखिए 5 मिला कितना करेंगे, 5 में करेंगे कितना होगा 25 होगा, यहाँ से 5 उठाएंगे, यहाँ करेंगे कितना होगा 25 होगा, यहाँ से 5 उठाएंगे सीधे यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई किसमें 1025 में, तो भाई साहब 5 में करेंगे कितना आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो कितना हम कर सकते हैं, यहाँ 25 है, यहाँ पे क्या कितना है 5 है, हम कह सकते हैं कितना हमारा आंसर आ गया 5 आ गया, यानी कह सकते हैं कि हमारा क्या कितना आ गया 5 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि 5 का आपको अच्छी तरीके से 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, यह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा हमारा पढ़ाना, हमारा समझाना सफल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 6 का समझते हैं। क्या हम 6 का समझते हैं कैसा समझते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं 6 का। देखिए ध्यान से क्या हम 6 का समझते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ क्या कि 526 226, ठीक है भाई साहब कितना 226 कितना होगा, आप कहेंगे भाई साहब कितना होगा, मान लीजिए 226 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने कहेंगे भाई साहब कि आप बड़ा समझाइए, पहले छोटा समझाइए। चलिए पहले छोटा समझते हैं। देखिए 6 के पावर में अगर आपसे कहूँ कि 6 तो कितना होगा 36 होगा, यहाँ पे आपको क्या कितना हो गया 6 हो गया। इस प्रकार देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखा हूँ 226 के पावर 226, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो 226 है इसका मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा 226 बार करना पड़ेगा। जैसे देखिए 226 गुणे 226 गुणे 226 गुणे 226 डॉट डॉट कितना होगा भाई साहब 226 बार, कितना 226 बार। अब देखिए यहां हमसे पूछ रहा है कि इसका इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा। नाम पूछे, नाम बताइए, गांव शहर में बताइए, हमारा यही कर सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या पूछा है, हमसे यहाँ पूछ रहा है यूनिट डिजिट, यानी कह सकते हैं कि हमसे इकाई का अंक पूछ रहा है। तो हम ध्यान देंगे, हम देखिए मैं सकता है कि यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे क्या है 6 है। तो 6 बड़ा क्षमता कितना हो जाएगा आपका 36 होगा। 36 में फिर हम 6 को लेंगे, फिर इसमें बड़ा कितना हो जाएगा आपका 36 रहेगा। फिर 6 को लेंगे, फिर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 36 होगा। यहाँ से 6 को उठाएंगे, फिर क्या हम 6 मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना हो गया आपका 36 हो गया। यहाँ 6 उठाएंगे, हमारा 6 क्या हो गया राइट आंसर हो गया। हम कह सकते हैं कि जहां पे जिस बड़ी संख्या में इकाई अंक 6 है उसका गुणा भाग मल्टीप्लाई कुछ भी करिए तो वहां इकाई अंक से कितना आएगा 6 ही आएगा, यानी कि 6 हमारा 6 करेक्ट आंसर। नहीं समझ में आया या फिर कुछ अभी डाउट रहेगा आपका, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। डेमो जी का अच्छी तरीके से समझाते हैं, आपको कोई कमी नहीं रखेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। देखिए हमारा कहना क्या था, एक बार पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे ताकि कभी आपको पढ़ने की आवश्यकता ना हो। चलिए जैसे कि मैं आपसे कहूं 300 आपका देखिए कितना 346 के पावर मान लीजिए 1000। चलिए कितना 1000। अब आप बताइएगा कि इसका मतलब है कि 342 गुणा कितना करना पड़ेगा 1000 करना पड़ेगा। अब यहाँ से आपका पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट यानी कि ध्यान देगा आपका इकाई का अंक कितना होगा, क्या इकाई का कितना होगा। अब जैसे मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, देखिए हम क्या 346 इंटू कितना आ जाएगा आपका 346 इंटू कितना हो जाएगा 346 डॉट डॉट कितना भाई साहब 1000 बार क्या करना पड़ेगा हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है इकाई में पूछ रहा है, तो सिर्फ हम क्या करेंगे इकाई के अंक पे ध्यान देंगे। जैसे देखिए 6 का गुणा 6 में 6 में 6 में 6 में क्या ये चल जाएंगे आप डिवाइड कर देंगे। कहने का हमारा मतलब है देखिए 36 हो गया 36 हो गया 36 हो गया 6 गुणा 0 में कितना आपको 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि बचा कि हमारा कितना हो गया 6 हो गया। तो हम कह सकते हैं, अब देखिए उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे देखिए यहाँ पे 0 1 5 और 6, यहाँ पे अगर तीन संख्या हमारे साथ 0 इकाई अंक है तो उसका राइट आंसर कितना होगा, यानी कि उसका इकाई में अंक कितना होगा 0 होगा। गुणा करके भाग करके मल्टीप्लाई कुछ भी करिए, जहां पे जिस संख्या में इकाई अंक 1 है उसको गुणा या 2 घटाना कुछ भी करने पर उसका इकाई अंक कितना होगा, तो भाई साहब कितना होगा 1 होगा। ठीक, जहां पे 5 है जिस संख्या में इकाई का अंक 5 है उससे गुणा मल्टीप्लाई कुछ भी करिए तो इकाई कितना होगा 5 होगा। जिस संख्या में इकाई अंक 6 है
पूरा करिए, मल्टीप्लाई करिए, भाग कुछ भी करिए, कितना होगा भाई साहब, क्या करिए कितना होगा 6 हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको 0, 1, 5 और 6 का आपको यूनिट डिजिट यानी कह सकते हैं कि इकाई का अंक, क्या इकाई का कह सकते हैं अंक के जो नियम है, जो रूल है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हमारा क्या समझना है, पहले हम 4 और 9 का यूनिट डिजिट क्या कर सकते हो, हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं इकाई के अंक। ठीक, यहाँ तक तो आपको पता होगा। देखिए हम समझते हैं पहले 4 के बारे में, यानी कि 4 अगर इकाई का अंक हो तो कह सकते हो वहां पे मान लीजिए कोई बुरा भाग करने पर उसका अगर इसका इकाई का अंक पूछता है तो किस तरीके से आपको ध्यान देना है और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई अंक आ जाए, देखिए 484 पावर कितना 484, क्या तो बताइए अगर आपके पावर आ जाता है तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यही सारी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। खास करके हमारे जो सस्ती के भाई हैं उनके परफेक्ट है बैच है, इससे बेस्ट उनको पूरे यूट्यूब पे आपके क्लास में नहीं मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप इसमें जुटिए और साथ ही छोटा सा निवेदन है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और इस वीडियो को कितना शेयर करिएगा। चलिए हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। देखिए हमारा कहने का मतलब है कि अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कर सकती हूँ, देखिए अगर मैं आपको समझाना चाहूँ ध्यान देगा, तो अगर मैं देखिए 4 के पावर अगर मैं 1 रखता हूँ, देखिए 4 के पावर में अगर 1 रखता हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ यूनिट डिजिट, क्या यहाँ मैं लिख रहा हूँ भाई साहब क्या यूनिट डिजिट। बहुत ही ध्यान से आपको समझाऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए। देखिए अगर मैं 4 के पावर 1 रखता हूँ तो क्या यहाँ पे आता है, तो क्या आएगा भाई साहब 4 आएगा। अगर देखिए 4 के पावर में 2 रखूं कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, तो कितना आपका आएगा प्रश्न, तो कितना आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से कहने का हमारा मतलब कि आप एक बार पढ़िए, फिर मैं कह रहा हूँ एक बार पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा। बार पढ़ने से अच्छा है आप एक बार पढ़ेंगे और मन से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से और समझ में आ जाए। चलिए देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए 4 के पावर 3 लिख रहा हूँ तो देखिए 4 आएगा। आप बुरा भाग कर लीजिएगा, मैंने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। अगर देखिए कितना होता है भाई साहब, तो कितना होता है 4 होता है। देखिए 4 के पावर अगर 3 की बात की जाए तो कितना होता है 64 ना होता है, तो कितना आपका इकाई का क्या होगा 4 होगा। इस प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 के पावर 4 लिखिए तो कितना हो जाएगा आपका, तो कितना आएगा भाई साहब 6 आएगा। जो घटा लीजिएगा 6 ही आएगा, मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 के पावर 5 है, कितना आएगा भाई साहब 4 आएगा। 4 के पावर 6 कितना आएगा 6 आएगा। 4 के पावर 7 कितना आएगा भाई साहब 4 आएगा। 4 की पावर 8 कितना आएगा भाई साहब, तो आपका 6 आएगा। 4 की पावर 9 कितना आएगा भाई साहब आपका 4 आएगा। ठीक, तो अगर आप कुछ दिमाग काम किया होगा तो ठीक है, और नहीं काम किया होगा तो हम बताते हैं। देखिए नहीं किया होगा तो हम अच्छी तरीके से आपको बताते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से कर साथियों समझ में आ जाए। देखिए चलिए आ जाइए। देखिए अगर मैं यहाँ पे अगर आपसे कह रहा हूँ कि अगर मैं 4 के पावर 1 रख रहा हूँ, यानी कि कितना आया तो 4 आया, तो कैसे आया। तो हमने यहाँ पे एक चीज देखा कि देखिए जब हम देखिए ध्यान से लेना, जहां पे मैं यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, जहां पर 4 के पावर क्या 4 के पावर यहाँ पे कहिए कि इसका मतलब इसके आपके पावर 4 के पावर अगर हम कोई कह सकते हो विषम संख्या लिख रहे हैं, क्या ध्यान दीजिएगा बच्चा, क्या विषम संख्या लिख रहे हैं, क्या विषम संख्या, ध्यान दीजिए क्या विषम संख्या बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। विषम संख्या रखते हैं, क्या रखते हैं, या जिसे देखिए हिंदी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं ऑड नंबर, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई साहब, इसे कहते हैं ऑड नंबर। ठीक है, तो जब हम विषम संख्या रखते हैं 4 की पावर, तो भाई साहब वहां इकाई का क्या आता है, क्या आएगा भाई साहब 4 आ रहा है, क्या 4 आ रहा है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ समझिएगा। ये क्या आपका विषम है, कितना आया 4 आया। 3 क्या है आपका विषम संख्या है, कितना आया 4 आया। 5 क्या आपका है विषम संख्या है, कितना आया 4 आया। 7 क्या है आपका विषम संख्या है, क्या आया 4 आया। इस प्रकार से हमने यहाँ पर फार्मूला या फिर कहिए कि एक कंसेप्ट ला दिया, और कहने का हमारा मतलब है कि जहां पे आप देखेंगे, देखिए जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 400 देखिए 484 के पावर आया, मैं आपसे कहूँ कि 882
आपका 82 है, तो हमें बताइएगा कि भाई साहब क्या इसका यूनिट डिजिट, क्या यूनिट डिजिट या कहिए हिंदी में हम कहते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है जब इकाई का अंक की बात किया है, इसके पहले वीडियो हमने आपसे बताया था कि जब आपसे कोई नाम पूछे सिर्फ आप नाम बताइएगा, ये नहीं कि हमारा गांव है हमारा ये डिस्ट्रिक्ट की, नहीं। हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है हम उसी का आंसर देंगे। तो हमसे क्या पूछा है, इकाई का अंक पूछा है, तो देखिए इकाई का अंक क्या है 4 है। देखिए यहाँ में हम क्या करेंगे, इकाई का अंक देखेंगे। अब 2 आपका क्या है, 2 आपका विषम संख्या है, सम संख्या है। देखिए सम संख्या के लिए भी देखिए, या तो आपका नोट हो गया पहला, ध्यान देगा, या भाई साहब का नोट आपका पहला हो गया, तो यहाँ पे क्या नोट कर लीजिएगा, या आपका नोट दूसरा है क्या, जब हम देखिए जहां पर या करिए जब हम 4 के पावर, ध्यान दीजिएगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं, कहीं भी आपको कोई नहीं बताएगा, अच्छी तरीके से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए क्या भाई साहब क्या 4 के पावर, जब हम 4 के पावर कोई सम संख्या जिसे भाई साहब क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं अंग्रेजी में, सम संख्या रखते हैं। ध्यान दीजिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, क्या सम संख्या रखते हैं तो भाई साहब क्या, तो इकाई का अंक, इकाई का कितना आ रहा है 6 आ रहा है। एक चीज नोट रखिएगा, यह चीज आप नोट रखिए, याद दीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि 484 के पावर 82, तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि बताइए इकाई का अंक कितना होगा, अब आपके ध्यान में क्या होगा कि आज इकाई का कितना हमारा क्या है, और यहाँ पे हम देखेंगे सम है कि विषम है, इवन है कि ओड नंबर है। हमने देखा यहाँ पे क्या है, तो आप कहेंगे भाई साहब क्या इवन नंबर यानी कि सम संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए हमने यहाँ पे देखिए 4 के पावर 2 कितना है, यहाँ पे देखिए असली यहाँ पे देखिएगा 4 के पावर भाई साहब 2 कितना है 6 है, इकाई का अंक यहाँ पे भी क्या होगा 6 है, गुणा भाग वर्गमूल को करके दे दीजिएगा 100% 6 ही आएगा। देखिए आगे बढ़ता हूँ मैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखिए उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। चलिए आ जाइए और आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। तो हमारा कंसेप्ट क्या निकल गया है कि जब 4 के पावर हम कोई और नंबर यानी कि विषम संख्या रखते हैं तो इकाई का कितना आता है 4 आता है। लेकिन वही जब हम 4 के पावर कोई ऐसा क्यों आपका सम संख्या यानी कि इवन नंबर रखते हैं तो हमारी इकाई कितना आता है 6 आता है। जैसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मान लीजिए 800, चलिए मान लीजिए 884, ठीक है 884 के पावर मान लीजिए आप 884 लगा दीजिए, ठीक। अब इसका मतलब क्या होगा कि 884 का वैसा कितना आपको गुणा करना है, 884 का गुणा करना है। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे देखिए इकाई का क्या है 4 है, यहाँ पे इकाई का क्या है 4 है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि देखिए हमने अभी आपको कंसेप्ट क्या बताया था कि जहां पे 4 के पावर कोई सम संख्या यानी कि इवन नंबर हो तो भाई साहब क्या वहां पे आपका इकाई कितना होगा 6 होगा। कैसे देखिए यहाँ 4 के पावर 4 कितना इकाई करता है 6 है, तो सीधा आप कह सकते हैं कि भाई साहब कितना होगा 6 होगा। देखिए बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट है और ये ट्रिक के पीछे मत भागिएगा, इसको चाहे ट्रिक समझिए चाहे बेस्ट कंसेप्ट समझिए, दोनों आपको लेकिन आपको आना चाहिए, कहने का हमारा ये मतलब है। और आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और समझाऊंगा अच्छी तरीके से कि कहीं भी आपको कोई समस्या ना रह जाए। चलिए देखिए अगर मैं आपसे कह रहा हूँ देखिए 444 के भाई साहब पावर कितना 1001 तो अभी हमने छोटी संख्या रखा था और हमने बड़ी संख्या रख दिया, बट इससे आपको हुआ नहीं है। आपको क्या देखना है कि देखिए 4 का हमारे इकाई कितना है 4 है और 4 की पावर भाई साहब क्या इकाई का कितना दिया गया है तो भाई साहब 1 दिया गया है। एक हमारा क्या प्रकार से देखेंगे 4 की पावर हमने 1 रखा तो कितना कह साथियों जब 4 की पावर देखिए हमने 1 रखा था तो कितना हमारा है 4 आया है। तो हम कह सकते हैं सीधे सीधे कि अगर 4 की पावर यहाँ पे 1 है तो इकाई में कितना आएगा 4 आएगा। उम्मीद करता हूँ छोटा सा जो कंसेप्ट था आपको समझ में आ गया होगा। देखिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करता हूँ 4 का आपका जो यूनिट डिजिट का रूल होता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको एक और समझाने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कह सकती हूँ कि देखिए 224 के पावर मान लीजिए आप लिख दीजिए 22। अब मैं आपसे कहूँ कि हमें बताइएगा कि इसका इकाई कितना होगा। जब आपके पावर रखता है तभी आपको दिक्कत होती है सॉल्व करने में।
लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारा इकाई कितना है 4 है, यहाँ पे भाई साहब इकाई कितना है 2 है, तो हम कह सकते हैं कि 2 एक प्रकार से सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है। तो हम कह सकते हैं साथियों कि 2 के पास कितना हमने 4 के पास कितना हमारा है 6 है। तो हम कह सकते हैं कि जहां पे इकाई का अंक पावर जो है इकाई का अंक सम हो, है इकाई का सम यानी कि इवन नंबर हो, तो भाई साहब वहां पे क्या आएगा, वहां पे देखिए आपको क्या आएगा 6 आएगा। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इकाई कितना होगा 6 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, नेक्स्ट आपका अंक है 9, उसके बारे में जानते हैं। देखिए हमने 0, 1, 5, 6 ये सब तो मैंने इसके पहले वीडियो में बता ही दिया है, तो हम इसमें समझते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और आज हम पूरा 10 तक जो होता है सारे अंक को हम डिस्कस करेंगे एक करके। तो देखिए हम आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए हम समझने वाले भाई साहब किसका 9 का समझने वाले। देखिए 9 का यूनिट, 9 का भाई साहब क्या यूनिट डिजिट रूल, यूनिट डिजिट रूल, ठीक है। और उम्मीद भी करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए 9 के पावर 1 कितना भाई साहब होगा 9 ही होगा। 9 के पावर 2 कितना होगा 81, तो इकाई में कितना होगा 1 होगा। देखिए 9 के पावर 3 करेंगे तो कितना होगा 9 होगा। कैसे गुणा भाग कर दीजिएगा, 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा 81। आप कितना आएगा आप कर सकते हो, इकाई कितना आएगा 9 ही आएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखूं 9 के पावर 4 तो कितना आपका आएगा 1 आएगा, घटा दीजिएगा। 9 के पावर 5 कितना आएगा 9 आएगा। 9 के पावर 6 कितना आएगा भाई साहब 1 आएगा। 9 के पावर 7 कितना आएगा आपका तो 9 आएगा, ठीक है। 9 के पावर कितना आपका 8 हो जाएगा, तो कितना आपका आएगा देखिए ध्यान दीजिएगा कितना 1 आएगा। और 9 के पावर 9 कितना आएगा भाई साहब आपका 9 आएगा। इस प्रकार से देखिए सेम फार्मूला आपको यही जो हमने आपको 4 समझाया था, सेम फार्मूला आपको इसमें भी समझना है। क्या ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमने आपको बताया ही पहले कि देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, एक देखिए सम विषम सम विषम। हम कह सकते हैं कि नोट में लिख रहा हूं, नोट का इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए जब हम 9 के पावर क्या 9 के पावर कोई विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, कोई विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर रखते हैं, तो भाई साहब हमारा क्या आता है इकाई का कितना आता है भाई साहब तो 9 ही आता है, 9 ही आता है। हमारा दूसरा नोट भाई साहब क्या है, जब हम कोई सम संख्या ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। कोई सम संख्या यानी कि हम कह सकते हैं क्या इवन नंबर जिसे में कहते हैं इवन नंबर सम संख्या कोई। देखिए तब भाई साहब क्या आता है आपका इकाई कितना आता है 1 आता है। इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। देखिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं कि समझाते हैं बेसिक के, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन करना है सॉल्व कराना। चलिए देखिए अगर मैं आपसे कहूँ, देखिए पहले 9 के पावर 2 ही लिख देते हैं, क्या 9 के पावर 2 ही लिख देते हैं। तो देखिए कितना होता है आपका 81 होता है भाई साहब, कितना आएगा इकाई कितना आएगा 1 आएगा। कैसे देखिए यहाँ पे देखिए 9 के पावर 2 इकाई कितना आएगा 1 आएगा। तो ये जो छोटी संख्या थी हम बड़ी संख्या लिखते हैं, क्या देखिए 899 के पावर 999। देखिए 899 के पावर भाई साहब का 999। यहाँ इसका मतलब है कि हमको 899 वाला भाई साहब कितनी बार करना है तो 999 बार करना है। देखिए हम यहाँ से हमको ये सब काट दीजिए, आप ये सब काट दीजिए। हम बस आखिरी जो अंक है यानी कि हमको इकाई का किससे मतलब है, हमने आपको पहले बताया नाम अगर नाम पूछा तो नाम से मतलब है, अगर नाम पूछ रहा तो नाम बताइए, गाँव सारा बताइएगा। देखिए मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इकाई कितना 9 है और भाई साहब 9 के पावर कितना हो गया है 9 हो गया है। तो हम देखिए यहाँ पे देखिए 9 क्या आपका हम कह सकते हैं कि विषम संख्या है यानी कि ऑड नंबर है। तो भाई साहब कितना आएगा आपका ध्यान दिया कितना आएगा भाई साहब 9 ही आएगा। क्या देखिए 9 के पावर कितना आएगा आपका 9 ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 9 का समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आता है तो देखिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं अच्छी तरीके से, ताकि आपको कहीं भी कोई डाउट ना रह जाए। हाँ आपको सूचना देनी है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और अच्छी तरीके से आप उसमें डिस्कस करिएगा मैथ को। आपको वहाँ पे हमारे कई भाई जुटे हुए हैं, आपको अच्छी तरीके से वहां समझा देंगे।
जो आपको डाउट रहता है उसको वहां पे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आते हैं अपने हम नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए नेक्स्ट अपने आते हैं। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि 999 के पावर 999, ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 हमने देखा, 9 देखा, हम कह सकते हैं इकाई कितना होगा, 9 होगा। उम्मीद करता हूँ कि 9 का आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो अंक आपके रह गए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई डाउट नहीं है। प्यारे साथ में अच्छी तरीके से इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपको कहीं भी कोई समस्या ना रह जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अच्छे तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए हम क्या 3 2 3 7 और देखिए का 8 का। चलिए अब क्या समझेंगे भाई साहब, 2 3 उसके बाद आपका देखिए 7 है, उसके बाद देखिए आपका 8 है, ठीक है। यही 4 हमने 6 को समझ लिया है। अब यही भाई साहब क्या, यही आपका पैसा क्यों क्या, यही ध्यान दीजिएगा, यही आपके 4 अंक बचे हुए। तो देखिए हम पहले क्या समझते हैं, हम समझते भाई साहब 2 का। अगर मैं 2 के पावर ही रखता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यूनिट डिजिट। क्या भाई साहब, यूनिट डिजिट, ठीक है। 2 के पावर में रखता हूँ कितना आएगा भाई साहब, 2 ही आएगा। देखिए 2 के पावर में 2 रखता हूँ कितना आएगा, 4 आएगा। 2 के पावर में अगर 3 रखता हूँ तो कितना आएगा आपका, देखिए 6 आएगा। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे, कोई समस्या नहीं रहेगी और कोई दिक्कत नहीं परेशानी होगी। तो हम कह सकते हैं कि आप इस तरीके से देखिए, अगर मैं कहूँ आपसे ध्यान दिया, 2 के पावर 4 करूँ तो कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। 2 के पावर आपका मैं अगर 5 करूँ तो कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। 2 के पावर में 6 करूँ तो कितना भाई साहब हो जाएगा आपका, तो ध्यान से कितना आपका हो जाएगा, तो आपका 4 हो जाएगा। अगर मैं 2 के पावर 7 करता हूँ कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए 6 हो जाएगा। 2 के पावर में 8 करता हूँ तो कितना होगा भाई साहब आपका 8 होगा। और 2 के पावर में 9 करता हूँ तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कुछ अलग नियम है, यहाँ पे आपको कुछ अलग नियम है, नियम को आपको समझना पड़ेगा। कैसे, देखिए हमने यहाँ पे देखा कि भाई साहब 4 के बाद यह रिपीट हो रहा है, 4 के बाद 4 यह रिपीट हो रहा है। जैसे मैं अगर आपके सामने कोई पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए नोट क्या कर रहा है भाई साहब कि 4 के बाद भाई साहब क्या, यह संख्या रिपीट हो रही है। क्या, यह संख्या भाई साहब रिपीट हो रही है। क्या, यह संख्या रिपीट हो रही है, ठीक। देखिए यह तो आपका नोट हो गया और इसको हम मिटाते हैं और आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कैसा ध्यान दीजिएगा, 2 का देखिए 222, देखिए क्या 222 की पावर मान लीजिए 22 कर दीजिए, ठीक है। 222 के पावर भाई साहब क्या 222 कर दीजिए आप। तो हम कह सकते हैं कि देखिए क्या ऐसा बार रिपीट हो रहा है, लेकिन हमने देखा कि भाई साहब इसमें 4 के बाद रिपीट हो रहा है। क्या, 4 के बाद रिपीट हो रहा है। तो हमारा एक फार्मूला है, हमारा एक कंसेप्ट है, हमारा एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि भाई साहब जो आपका पावर है, जो आपका पावर हमसे क्या करते हैं, उसको 4 से डिवाइड करते हैं, या फिर कहिए 4 से क्या करते हैं भाई साहब, भाग देते हैं। क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो भाई साहब पावर कितना है, 22 है। तो क्या करेंगे हम, 22 को हम 4 से भाग देंगे। 4 5 कितना होता है, 20 होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कितना आपका सेशन बचा भाई साहब, 8 का कितना 2 बचा है। क्या, 2 बचा है। तो हम कह सकते हैं कि जो 2 के पावर, देखिए हमने क्या भाई साहब यहाँ पे देखिए 2 हमारे पास बचा है। हम कह सकते हैं कि अब जो 2 के पावर 2 है वही हमारा क्या होगा, वही हमारा भाई साहब यूनिट डिजिट यानी कि आपका इकाई अंक होगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको समझ देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए अब यहाँ हमारे कहने का मतलब आप समझिएगा कि जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, देखिए कितना 200 आपका मान लीजिए, 200 आपका 22 नहीं मानो कोई अदर अंक मान लीजिए, क्या 232 ले लीजिए। 232 के पावर मान लीजिए आपका 36 ले लीजिए, 36 ले लीजिए। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब यहाँ बताइएगा कि आपका यूनिट डिजिट यानी कि ध्यान देगा आपका इकाई का कितना होगा, ठीक है, इकाई का कितना होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमने आपको क्या बताया कि भाई साहब जो आपका, देखिए भाई साहब क्या जो आपका यहाँ पे आपका पावर है उसे क्या करेंगे हम 36 है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 गुना कितना होता है 36। क्या 36 यहाँ पे आप 0 आ गया। अब आपके दिमाग में आता होगा कि हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देगा, जब 4 के पावर जो आपका देखिए जब शेषफल 1 बचे
तो देखिए 2 की पावर 1 का होगा। जब शेषफल भाई साहब 2 बचे 2 की पावर 2 का होगा। जब शेषफल 3 बचे तो भाई साहब क्या 2 की पावर 3 का होगा। लेकिन जब शेषफल आपका 0 बचे तो जो 2 की पावर 4 का होगा वही आपका कह सकते हैं जो शेषफल 0 आता है उसी का इकाई अंक यानी कि आपका डिजिट होगा। कैसे जान जी, अब यहाँ पे 0 आ गया तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कहा कि भाई साहब यहाँ देखिए 2 की पावर 4 कितना इकाई अंक है, आप कहेंगे 8 है, तो हम कह सकते हैं इकाई कितना होगा भाई साहब 8 होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको 2 का डिजिट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों अच्छी तरीके से पढ़िएगा और कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं और चलते जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे कहूँ ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर मैं आपसे कह रहा हूं चलिए इसे सॉल्व करते हैं अच्छी तरीके से ताकि आपको कोई समस्या ना रह जाए। देखिए अब हम क्या करते हैं भाई साहब, अब हम 3 का देखते हैं। क्या 3 का देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 की पावर 1 है तो कितना इकाई कितना होगा भाई साहब, आप कहेंगे 3 है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यूनिट डिजिट, क्या यूनिट डिजिट, ध्यान दीजिएगा जिसे हम हिंदी में कहते हैं इकाई के हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता ही होगा। अगर मैं आपको से कहूँ कि 3 की पावर 2 लिख रहा हूँ कितना होगा भाई साहब, आप कहेंगे कितना होगा, तो 9 होगा। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि 3 की पावर 3 लिख रहा हूँ तो कितना होगा, देखिए तो कितना होगा आपका 27 होगा। यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ 7 कह सकता हूँ। देखिए कहने का हमारा मतलब है कि आपको अच्छी तरीके डिस्कस करना होगा। चलिए देखिए अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 3 के पावर 4 कितना है तो आप कहेंगे 1 है, जो बता लीजिएगा आपको वही आएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 के पावर 5 कितना है तो आप कहेंगे भाई साहब कितना है, तो देखिए आप कहेंगे कि 3 है। ठीक है, 3 के पावर अगर 4 की बात की जाए तो कितना आपका होगा 9 होगा। 3 के पावर 6 होगा। देखिए 3 के पावर अगर 7 की बात की जाए तो कितना आपका होगा भाई साहब, आपका 7 होगा। और 3 के पावर अगर 8 की बात की जाए तो कितना होगा 1 होगा। अगर 3 के पावर देखिए हमें 5 लिख रहा हूँ, सॉरी माफी चाह रहा हूँ। देखिए 3 के पावर 6, 3 के पावर 7, 3 के पावर 8, 3 के पावर 9 कितना होगा भाई साहब, आपका 3 ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई साहब अभी क्या होगा, 4 के बाद क्या या फिर अभी रिपीट हो रहा है, तो यहाँ भी हमारा सेम लगेगा, सेम फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा, हम कह सकते देखिए जो शेषफल आता है उसी के आधार पर यूनिट डिजिट निकालेंगे। ठीक, इसे नोट कर लीजिए, मैं मिटाऊं, मैं आगे बढ़ूं और आपको अच्छे तरीके से समझाऊं। देखिए चलिए देखिए अगर मैं आपसे कह रहा हूं हमें बताइएगा कि देखिए 233 के पावर आपका मान लीजिए ले लीजिए आप ले लीजिए 24 ले लीजिए। ठीक है, चलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई सही बताइएगा कि 233 के पावर 24 है, इसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई कितना होगा। अब आप क्या करेंगे, आप 24 को सीधा क्या करिए 4 से भाग दीजिए, 6 से 24 कितना आ गया आपका 0 आ गया। देखिए यहाँ मैं लिखना चाहूंगा कि जब शेषफल देखिए 1 आए तो 3 के पावर 2 1 का यूनिट डिजिट है, वही आपको शेषफल 1 आता है उसका यूनिट डिजिट होगा। अगर 3 के पावर देखिए अगर यहाँ पे शेषफल अगर 2 आता है तो 3 के पावर 2 का यूनिट डिजिट है, वही क्या होगा आपका जो शेषफल 2 आता है उसका यूनिट डिजिट होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब क्या शेषफल 3 आता है तो देखिए जो 3 के पावर 3 का यूनिट डिजिट है वही भाई साहब क्या आपका जो शेषफल 3 आता है उसी का यूनिट डिजिट होगा। अगर भाई साहब क्या शेषफल 0 आता है तो जो आपका 3 के पावर 4 का यूनिट डिजिट है वही क्या होगा आपका जो 0 शेषफल आता है उसका यूनिट डिजिट होगा। तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि 4 के पावर भाई साहब कितना आया यूनिट डिजिट 1 आया है, तो हम कह सकते हैं कि इसका क्या यूनिट डिजिट कितना होगा, आप कहेंगे कि 1 होगा। देखिए हम देखिए आप समझाते हैं, आप मान लीजिए मैं आपके सामने लिखूं 13 के पावर 500 मान लीजिए 2। ठीक है 502। तो अगर आप आपसे कोई कहे कि भाई साहब इसको बताइएगा तो मैं आपसे क्या कर रहा हूं, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भाई साहब आप क्या करेंगे, आप 502 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर लीजिए, क्या 4 से भाग दीजिए, 4 के अंदर 4 हो जाएगा कितना, 4 के अंदर कितना हो गया आपका 10 हो गया, और 4 में कितना हो गया 8 हो गया है, 8 हो गया, फिर 2 बचा 22 हो गया। तो देखिए 4 5 कितना होगा भाई साहब आपका 20 होगा, तो कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। इस पर कितना होगा 2 कितना होता है सब, इस पर कितना होता है आपका 2 बचा। तो हम कह सकते हैं कि हमने क्या देखा कि जहां 3 के पावर से कितना आपका डिजिट है 9 है, तो हम कह सकते हैं वहां हमें कितना बचा है 9 बचा है, तो कितना आपका होगा 2 बचा है, ऐसा वहां से कितना बचा है 2 बचा है। तो हम कह सकते हैं कि भाई साहब यूनिट हमारा कितना होगा 9 होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको जो 3 का आपको था अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा।
हम आगे बढ़ते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। कहीं अगर कोई कमी रह जाती है तो माफी चाहते हैं, कहीं अगर कोई कमी रह जाती है तो माफी चाहते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप हमको हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो का दोस्तों के पास शेयर करेंगे, क्योंकि हमारा जो नारा दिया गया है अब की बार आपका SSC पा देंगे। प्यारे साथियों, अब हम देखने वाले हैं 7 का यूनिट डिजिट। क्या 7 का भाई साहब क्या यूनिट डिजिट, 7 का क्या यूनिट डिजिट देखने वाले हैं। देखिए अगर मैं आपके सामने लिखूं 7 के पावर कितना होगा, 7 होगा। 7 के पावर भाई साहब 2 कितना होगा आपका 9 होगा। इस प्रकार से देखिए 7 के पावर देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 कितना होगा तो आप कह सकते हैं कितना होगा भाई साहब 3 होगा। 7 के पावर 4 कितना होगा तो कितना होगा 1 होगा। 7 के पावर 5 कितना होगा भाई साहब कितना होगा आपका 7 होगा। 7 के पावर 6 कितना होगा 9 होगा। 7 के पावर देखिए कितना, अगर 8 की बात करें तो कितना होगा आपका 3 होगा। 7 के पावर देखिए अगर मैं आपसे कहूँ तो आपके 9 आपका देखिए 7 के पावर 7, ठीक है। 7 के पावर 7 कितना होगा 7 होगा। देखिए 7 के पावर 8 कितना होगा भाई साहब तो 1 होगा। 7 के पावर 9 पे कितना होगा तो कितना कहेंगे आप 3 होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि भाई साहब 4 क्या हो रहा है या रिपीट हो रहा है, तो हमारा सेम फार्मूला है, कोई इसमें चले रही बात, हमारा सेम फार्मूला है कि क्या कि आपका जो पावर है, क्या पावर को क्या करेंगे हम 4 से क्या करेंगे भाई साहब भाग देंगे या फिर कहीं क्या डिवाइड करेंगे। देखिए मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आपने मान लीजिए इसके सामने आ जाए क्या 77 के पावर 777। अब देखिए यहाँ पे क्या देखना है आपको कि भाई साहब हमने क्या देखा है, हमने क्या देखा कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इकाई क्या है भाई साहब 7 है, यहाँ पे 7 है, इस 77 काट दीजिए, इस यहाँ पे 7 काट दीजिए। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूँ ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कह सकती हूँ देखिए 77 हो गया तो 7 को हम क्या करेंगे भाई साहब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना 4 के अंदर 4 हो गया, कितना 50 से आपके 3 बचा। देखिए अगर इसका भाई साहब 1 बचे तो जो 7 के पावर 1 का आपका यूनिट डिजिट है वो जाकर क्या होगा, जो 7 के पावर जो आपका 1 का यूनिट डिजिट है अगर से परे बढ़ता है तो उसी का होगा। देखिए यहाँ पे जो 2 से बचे, यहाँ पे आपका 3 बचे, यहाँ पे आपका 0 बचे। अब देखिए इसको समझेगा बहुत जरूरी आपको समझना है। जैसे 7 के पावर अगर 1 का जो आपका यूनिट डिजिट है वही क्या होगा, अगर से परे जाता है तो वही होगा। 7 के पावर भाई साहब 2 आपका यूनिट कितना है 9 है, तो देखिए अगर से इस पर 2 आता है तो 9 ही होगा। 7 के पावर भाई साहब 3 का यूनिट डिजिट क्या है 3 है, तो अगर से इस पर 3 आता है तो 3 होगा। अब देखिए 7 के पावर 4 कितना भाई साहब 1 है, अगर से इस पर 0 आता है तो कितना होगा 0 होगा। समझिएगा। देखिए मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सुनाने के लिए। मान लीजिए आपको 677 के पावर मान लीजिए आप लिख लीजिए 22, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बताइए इसका यूनिट डिजिट यानी कह सकते हैं इसका इकाई का कितना होगा, तो आप कैसा करेंगे। आप देखिए इसको काटिए, आप इसको काटिए, इसको काटिए, लेकिन आप यहाँ पे देखिए 4 से डिवाइड होगा तो आपको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए जब 22 से 4 डिवाइड करेंगे तो 4 5 26 कितना आपका शेषफल बचा 2 बचा। हमने क्या कहा ये भाई साहब शेषफल आपका 2 बचे। देखिए 7 के पावर 2 कितना क्या 9 है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कितना होगा 9 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। अब आपका आखिरी जो बचा है आप उसको समझ लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सका हूँ, लेकिन कहीं भी कोई समस्या रह गई हूँ तो मैं माफी चाहता हूँ, कह सकती हूँ, लेकिन आपको कोई समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखिए अब हम समझते क्या समझते हैं 8 का, क्या 8 का यूनिट डिजिट, क्या कह सकती हूँ 8 का यूनिट डिजिट, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए देखो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और कहीं भी कोई डाउट कर सकती हूँ नहीं रह गई होगी, ठीक है। चलिए अगर मैं 8 के पावर 1 लिख रहा हूँ कितना आपका आएगा भाई साहब तो 8 आएगा। अगर मैं 8 के पावर 2 कितना आपका कितना आपका 4 आएगा। इस प्रकार से देखिए हमने याद कर रखा है, आप याद कर रखिएगा तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगर भाई साहब 8 के पावर 2 तो कितना आएगा आपका 2 आएगा। 8 के पावर 4 तो कितना आएगा आपका 6 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या इस प्रकार से आप कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर मैं 8 के पावर 5 की बात करता हूँ तो कितना आएगा 8 आएगा।
अगर मैं 8 के पावर 6 की बात करता हूँ तो 4 आएगा। अगर मैं 8 के पावर 7 की बात करता हूँ तो कितना आपका आएगा, 2 आएगा। अगर मैं 8 के पावर 8 की बात करता हूँ तो कितना आएगा भाई साहब, 6 आएगा। और 8 के पावर 9 की मैं बात करता हूँ तो कितना आएगा आपका, 8 आएगा। हमने देखा सेम प्रोसेस है, 2 3 7 का मतलब जो आपका रूल था सेम इसी में। तो देखिए 4 4 भाई साहब क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या, हमारा क्या कर सकता था कि भाई साहब क्या, जो आपका पावर है, पावर को क्या करेंगे आप भाग देंगे भाई साहब किससे, 4 से भाग देंगे। और जो शेषफल आता है, देखिए अगर शेषफल 1 आता है तो जो 8 की पावर 1 का इकाई अंक है वही आपका 1 का होगा। अगर शेषफल आपका 2 आता है तो 8 के पावर जो 2 का इकाई अंक है वही क्या आपका 2 का भी होगा। अगर 8 के पावर भाई साहब 3 आपका जो है इकाई अंक कितना है, 2 है, तो यही अगर शेषफल 3 आता है तो यही सेम होगा। अगर भाई साहब शेषफल आपका 0 आता है तो 8 के पावर जो आपके 8 के पावर 4 का इकाई अंक है वही आपका क्या होगा, 0 का इकाई अंक होगा। जैसे आगे हम, जैसे मैं आपको समझना चाहूंगा आगे, जैसे देखिए 888 के पावर 888, ठीक, 888 पावर भाई साहब कितना, 888। हमने क्या कहा, इसको क्या करिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, 88 को क्या, 88 भी काट दीजिए, 8 ले लीजिए, 8 हो गया, 4 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड में करेंगे 8 हो गया, इस पर कितना आ गया, 0 हो गया। हमने क्या आपको समझाया अभी कि जो 4 के पावर 8 के पावर जो 4 से आपका इकाई अंक है वही आपका, अगर इस पर 0 आता है तो क्या वही आपका इकाई अंक है। तो देखिए 8 के पावर 4 का इकाई कितना है, 6 है, और यहाँ पर कितना है, 0 है। तुम कह सकते हैं कि 6 हमारा क्या है आपका, इसका आपका इकाई अंक यानी कि कह सकते हैं ये डिजिट होगा। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको समझने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए जैसे मान लीजिए आपका हो गया 228 के पावर, मान लीजिए ध्यान दीजिए 228 के पावर भाई साहब क्या, मान लीजिए आप 1023, ठीक है, 1023। अब आपसे कोई कहे कि भाई साहब इसका इकाई अंक बताइएगा, तो कैसा करेंगे आप 22 को काटिए, यहाँ पे आप काटिए 2 को काट दीजिए, 2 को नहीं काटेंगे क्योंकि देखिए 3 में आपका 4 से भाग नहीं जाएगा। देखिए 10 को काट देंगे, हम मिलेंगे 23 यहाँ से, और यहाँ से 8 काटेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 23 को 4 से भाग देंगे, कितना भाई जाएगा, 5 बचाएगा, 20 हो गया, कितना बचा भाई साहब, 3 बचा। देखिए कितना बचा आपका, सिर्फ 3 बचा। हम कह सकते हैं कि देखिए 8 के पावर भाई साहब 3 कितना आपका आया है, इकाई में 2 आया है, तो भाई साहब हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो 2 3 आया है ना, तो देखिए 8 के पावर 3 का हमारा इकाई में 2 है, तो हम कह सकते हैं कि कितना होगा आपका, 2 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमने समझाया है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसके बाद जो हमारा आगे क्लास आपका 9 होगा उसमें सिर्फ अब हम बेसिक बहुत पढ़ चुके हैं और इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो। प्यारे साथियों चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बड़ों का सम्मान करिए, छोटों से प्यार करिए, अपना व्यक्ति इस प्रकार विकसित करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित